बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ और मुझे कहते हैं सना हाशमी। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे ऐसे टॉपिक थे जिस पर हम आपसे बात करना चाह रहे थे आज, लेकिन देखा यह जा रहा है कि कराची की सड़कों पर एहतजाज हो रहा है और ये एहतजाज मुख्तलिफ नौयत के हैं और मुख्तलिफ हलकों से हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त जिस एहतजाज की हम बात कर रहे हैं वो बहरिया टाउन के वो मुलाजमीन हैं जो अपनी सैलरीज के लिए गुज़िश्ता 2 रोज से हम देख रहे हैं कि ये एहतजाज चल रहा है। लेकिन ये बड़ी अचंभे की बात है कि बहरिया टाउन जैसी कंपनी, एक तामीराती कंपनी जो कि बड़ा अपना असर रसूख में रखती है, वो इस नहज पर पहुंच गई है कि उसके वर्कर्स जो हैं सड़कों पर निकल आए हैं और बात सैलरीज की कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स हैं बहरिया टाउन के लिए कि जो उसके लॉटीज हैं, जिनको जो भी जिस तरह का भी लेन देन बहरिया टाउन में है जमीनों की खरीदो फरोख्त से मुतालिक, उसको फिलफौर रोक दिया गया है। तो ये एक जिसे कहते हैं टर्न अराउंड वाली सूरत हाल है। खुद बहरिया टाउन के मुलाजमीन सड़कों पर हैं, दूसरी जानिब बहरिया टाउन जैसी एक कंपनी जो कि तामीराती कंपनी है वो क्यों इस तरह की चीजों को कर रही है कि अपने लोगों को सैलरीज नहीं दे रही है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो ऑर्डर्स हैं उसके साथ एक क्वेश्चन लेने का तरीकेकार है जिसको आप ह्यूमन शील्ड भी कह सकते हैं। इस पर जाहिर है मौक़िफ़ भी जानेंगे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज का और एनालिसिस लेंगे इस तमाम तर मामले पर, जाहिर है सीनियर्स का कि वो क्या समझते हैं कि किस तरह से, क्योंकि सिंध सरकार खुद जहां पर मलिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला अगर हम मामला देखें और पूरी जमीन वहां पर देखें कैसे और कितनी किस रकम के तहत दी गई बहरिया टाउन को, यह सवाल बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ सिंध सरकार इस मामले पर क्या कुछ कर रही है ये हमें इल्म नहीं है। आज भी हमने बहुत कोशिश की है कि इस तमाम तर मामले पर सिंध सरकार से पूछा जाए कि उनका मौकिफ क्या है। इनक्रोचर की गई वो जगह जो बहरिया टाउन को दी गई है, क्या वो बहरिया टाउन से वागुजार करवाने के लिए सिंध गवर्नमेंट उतनी ही जिसे कहते हैं तेजी दिखाएगी जितनी बाकी जगहों पर दिखाई जा रही है या नहीं। इसके साथ साथ आज वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का 23वां इजलास हुआ। इस इजलास में अहम तरीन मौज़ूआत पर बात हुई है। इसमें यह भी बताया गया कि तालीमी इदारों में जो है बहुत हद तक खदशात मौजूद हैं। मदारिस के हवाले से भी बात हुई है कि उनको किस तरह से उनकी रजिस्ट्रेशन की जाएगी। फिर इसके साथ साथ सिंध के जो तमाम तर अमन अमान की सूरत हाल है उस पर भी गौर ख़ौस किया गया है। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध के मामले पर मुर्तजा वहाब साहब ने कहा कि गवर्नर सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास के मेंबर नहीं है तो उनका होना या ना होना इतना जरूरी नहीं है। इससे पहले गवर्नर सिंध खुद भी इमरान इस्माइल साहब ये बात कह चुके हैं कि मुझे एपेक्स कमेटी का मेंबर नहीं रखा जाता है या मुझे इजलास में नहीं बुलाया जाता। तो इस मामले पर भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने रिपोर्टर की जानिब जाएंगे, आजम खान से तफसीलात लेंगे कि ये क्या मामला है, ये कौन लोग हैं जो सड़कों पर हैं और जो ये कह रहे हैं कि उनकी सैलरीज नहीं दी गई है, बहरिया टाउन के एम्प्लॉइज हैं। आजम, क्या इनसाइड स्टोरी है, कौन लोग हैं ये जो सड़कों पर हैं और क्या कहना है इनका? अच्छा, आजम से हम बात करेंगे। गोट के मकीनों को भी बहुत सारी ऐसी जगहें थी जहां पर जाहिर है गोट के मकीन थे, उनको हटाया गया वहां से और फिर उस जमीन पर बहरिया टाउन को कब्जा भी दिया गया। इस मामले पर भी बात होगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP, ये है सिद्रा इमरान। सिद्रा, आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आई। सिद्रा, ये थोड़ा सा बताएं कि आप इस मामले को कैसे देख रही हैं। जाहिर है एक तामीराती कंपनी है जिसका बड़ा असर रसूख भी है और उसने जो इंक्रोचमेंट में आने वाला तमाम तर एरिया है उसके हवाले से आपके अभी ये सड़कों पर भी हैं इनके एम्प्लॉइज, क्या कहिएगा इस मामले पर? सर, आई वुड लाइक टू शेयर माय ओपिनियन अबाउट बहरिया टाउन। देखिए, बहरिया टाउन का जो मामला हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, ये इट्स एन इन्वेस्टेड एक्टिविज्म। अच्छा, इट्स एन इन्वेस्टेड एक्टिविज्म। ओके, आप देखिए कि सिंध हुकूमत बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार कर रही है। ठीक है, हम सब कई सालों से देखते आ रहे हैं, मुख्तलिफ दफा हमने देखा कि बहरिया टाउन की एक्चुअल लैंड जो कि गोठों से लोगों को निकाला गया, जब वो एहतजाज करते थे तो कभी हुकूमत ने उनका सुना नहीं। ठीक है, हम सब ये समझते हैं कि ये एक केस जो है बहरिया टाउन के लैंड का, ये एक डिस्प्यूटेड केस है हमेशा से। ये इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं ये सरकार जमीन सिंध की जमीन है ना। ये डेफिनेटली इसके अंदर बहुत डिटेल करप्शन है सिंध हुकूमत की और वो ये नहीं चाहते कि ये खुले, ये एक्सपोज हो। अगर आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन नहीं लिया होता, इसके ऊपर ये सब नहीं रोका होता, तो हम आज भी वही देख रहे होते कि सट्टा चल रहा होता है बहरिया टाउन का। हर घंटे के बाद डीलर्स उसकी प्राइस चेंज कर रहे होते हैं, फ्लक्चुएशन हो रही होती है। आप कोई भी न्यूज़पेपर देखें, आप अखबार देखें, इट्स लाइक अच्छा
कोई ऑडिट नहीं है जी ये पैसा कहाँ से आ रहा है, किस तरह इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है, इवन के मैंने कुछ अब आपकी भी गवर्नमेंट है सिद्रा, तो आप समझते हैं कि ये वाला जो मामला है इसको उजागर करने की जरूरत है, और उसके ऊपर जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ ऑर्डर के तो सुप्रीम कोर्ट के तो ऑर्डर्स मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिवली भी इसके ऊपर कुछ हौकाए रखनी पड़ेगी। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है, एडमिनिस्ट्रेटिवली रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो लोग हैं जो हमारे स्पेशली कंसर्न ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, क्योंकि देखिए बहरिया टाउन को सिर्फ पाकिस्तान में मार्केट करके नहीं सेल किया गया, बहरिया टाउन वो प्रोजेक्ट है जिसको इंटरनेशनली मार्केट करके सेल किया गया। ठीक है, गॉट योर पॉइंट। तो डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत जरूरत है। अच्छा, व्हाट्स योर स्ट्रेटजी, वो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन आजम खान हमारे नुमाइंदे हैं, जरा उनसे डिटेलिंग ले लेते हैं। ये 3 रोज से आज प्रेस क्लब में भी एक हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी के लोगों की जानिब से, और उनका मौकिफ यही था कि उनको सैलरीज नहीं मिल रही हैं। वेल आजम, जरा डिटेलिंग दीजिएगा, ये कितने दिनों से एहतजाज सड़कों पर कर रहे हैं और ये मुलाजिमीन क्या कह रहे हैं, जबकि बहरिया टाउन के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ा मजबूत तामीराती कंपनी है जो लोगों को बेदरेक बांटती है, आज वो इस नहज पर आ गई कि अपने लोगों को, अपनी एम्प्लॉइज को सैलरी ऑन टाइम नहीं दे रहे। वाई? जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहरिया टाउन का जब नाम आता है तो बहरिया टाउन का जो तस्वुर है वो एक मेगा कंस्ट्रक्शन कंपनी का है, जो पाकिस्तान की बिला मुबालगा अगर ये कहा जाए कि सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज में इसका शुमार होता है, उनमें से है। और जहाँ तक बात है बहरिया टाउन के बांटने और नवाजने की, तो बहरिया टाउन ने न सिर्फ अपने मुलाजमीन को, बल्कि मुलाजमीन के अलावा भी जो उनके रफाई और फराई काम है उन पर भी बेदरे खर्च करते नजर आने वाली बहरिया टाउन जो है, अचानक से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये अहकाम साजिर किए गए थे कि नैब की तहकीकात के बाद जो है जो आमदनी है उसकी तमाम चीजें पेश की जाए, और उस वक्त तक जब तक फैसला नहीं आता इसकी जो आमदनी की जो रकम है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराई जाए। अचानक से ऐसा लगने लगा जैसे बहरिया टाउन के दिवालिया होने की तरफ जाने लगा है। नहीं आजम, ठीक है, ये वाली जो आप बता रहे हैं ना, वो तो बड़ी जिसे कहते हैं सामने है ये तस्वीर, लेकिन क्या आपको इनसाइट मिला है, क्या ये हकीकी तौर पर बहरिया के मुलाजमीन है जो हमें तबातुर से 2 रोज से दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर, और सैलरीज का इनका जेन्युइन इशू है, इनकी सैलरीज रोक दी है बहरिया टाउन ने क्या? सनत, अगर आप डिटेल की और इंसाइट की बात करें तो जो जैसा हमने गुज़िश्ता 2-3 रोज से हम इन तमाम मुजाहिरों को कवर कर रहे हैं, इनके एहतियाज को कवर कर रहे हैं, उसमें जो चीजें सामने आ रही है उसमें मुलाजमीन, जो बहरिया टाउन के मुलाजमीन है उनकी तादाद बहुत कम है, लेकिन जितने भी मुलाजमीन इन एहतियाज में शामिल है उनकी जानिब से जो एक ऑफ द रिकॉर्ड मौक़िफ़ सामने आता है, हमारे जो ज़राए बताते हैं वो यही है कि उनको पाबंद किया जाता है कि 9 to 5 की जो नौकरी है उस जॉब के तौर पर जो है इस एहतियाज में शामिल हुआ जाए। दूसरी जानब जो एक बड़ी तादाद, मतलब सैलरी इज नॉट द जेन्युइन इशू आजम, सैलरी इज नॉट द जेन्युइन इशू, ये सिर्फ प्रोसेशन है, सड़कों को ब्लॉक करना है, लोगों को परेशान करना है, दैट्स लाइक दिस। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही दुरुस्त आपने बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा लगाया, ऐसा ही तासुर मिल रहा है, क्योंकि जब जिन मुलाजमीन को पाबंद किया जाता है उनसे भी हमारी बात हुई। अच्छा आजम, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे जरा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार साहब। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया अपना कीमती। सर, ये हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद देख रहे हैं कि बहरिया टाउन जैसी तामीराती कंपनी दिवालिया होने के करीब होती दिखाई दे रही है, और अपने वर्कर्स उनके जो हैं वो सड़कों पर आ गए। हाउ इज इट पॉसिबल इफ्तिखार साहब? ये पॉसिबल क्यों नहीं है? ये सरमायादार इस मुल्क का जब तमाम निचोड़ लेता है इंसान के अंदर, जो कुछ भी होता है उसको तो बाहर ले जाता है, और इंसान का एक ढांचा इस मुल्क में रह जाता है। उस ढांचे को फिर उसकी जरूरत नहीं होती ना, जब उसने अपने मकासद पूरे कर लिए, उनसे काम ले लिया, उनकी सलाहियतों को इस्तेमाल कर लिया, उसको जरूरत ही नहीं है, पैसा उसको चाहिए था, वो उसके पास आ गया। आप 20 साल लड़ते रहे वो पैसा वापस लेने के लिए, वो प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए। आपका जो मुल्की निज़ाम है वो इतना कमजोर है, जो अदालती है, बर्थ लग जाएंगे, और वो कहेगा जी कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इनको निकाल रहा हूँ। ओके इफ्तिखार साहब, ये तो आपने एक वो वाली जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ओवरव्यू दे दिया उसका, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स के नीचे क्या सिंध सरकार जवाबदेह नहीं है? कैसे दी गई ये जमीन, किन पैसों में दी गई, किस मद में दी गई, और क्या कोई बासपुर्स हुई कि जमीन किस काम आएगी, या बस बहरिया ने कह दिया तो हरफे आखिर और दे दी गई जमीन? देखिए, ये पिछले 3-4 साल से पहली दफा पाकिस्तान में संजीदगी साथ इस मसले पर गौर हो रहा है कि इस मुल्क को चलाने वाली जो अशराफिया है ये क्या कर रही है। इस मुल्क की अशराफिया आपस में मिली हुई है, इंश्योरेंस कंपनियां उनकी हैं, रियल एस्टेट उनका है,
सीमेंट की फैक्ट्रियां उनकी हैं, चीनी की मिलें उनकी हैं, तमाम ज़राए पैदावार उनके हाथ में है, या वो एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तलबदार हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी अरसे में 1980 के बाद ये रियल एस्टेट का कारोबार भी हमारे सामने आया है। जमीन रियासत की है, जमीन मेरी है, दी उनको जा रही है, पूछने वाला कोई है नहीं। ये इख्तियार तो जो मुंतखब नुमाइंदों ने खुद ब खुद अपने पास ले लिया, ये तो डिबेट अब चल रही है कि क्या किसी मुंतखब बंदे को यह हक है कि वो जो प्रेसिडेंट बन गया या प्राइम मिनिस्टर बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, तो वो पे इतनी डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल करे कि कुछ लोगों को इतना फायदा पहुंचा दे कि उसको वो बाद में जस्टिफाई भी न कर सके। लेकिन इफ्तिखार साहब ये तो मामला रहा है ना, सारा साल हमने इसी तरह से गुजरते हुए चीजों को देखा है। लेकिन क्या बहरिया टाउन का आप देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट कुछ चीजें सामने आ सकेंगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मांग रही है खुद कराची जैसे मामला के ऊपर, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी के? बहुत बहुत मुश्किल है। ये सब इंतजार कर रहे हैं मौजूदा चीफ जस्टिस के जाने का, और चीफ जस्टिस साहब के जाने के बाद ये आप एक बेकार की प्रैक्टिस समझ रहे हैं इफ्तिखार साहब? मैं बेकार की प्रैक्टिस का लफ्ज मैंने इस्तेमाल नहीं किया। ये सब लोग चीफ जस्टिस के जाने का इंतजार कर रहे हैं और फाइल्स बंद हो जाएंगी फिर उसके बाद। बिल्कुल देखे ना, आपने खरब रुपए की जमीन लूटी है, तो आप अगर 40 करोड़ रुपए का वकील के लिए एफआईआर अदा कर दें, 40 करोड़ का वकील काफी है 40 साल तक मुकदमा लड़ने के लिए। ओके, मतलब ले दे के मामला हल हो जाएगा। जी जी जी। इस दौरान जब वहाँ पे तमीरात शुरू हो जाएंगी और अगर उनको गिराने की बात आएगी तो हम जैसे लोग कहेंगे हो ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है, गिराए जा रहे हैं, गरीबों के घरों को रिमूव किया जा रहा है। फिर ये एक लॉबी ही निकल आएगी। भाई हम अजीब मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पे ये मुल्क ही इन्हीं का है। हम सिर्फ इसलिए रह रहे हैं कि अगर हम ना हो तो ये किस पे हुकूमत करें। हमारा रोल है ये आप जैसे शख्सियत के मुंह से मुझे ये बात अच्छी नहीं लग रही। वी पीपल आर टू रेज द वॉइस अगेंस्ट दोज पीपल हु आर नॉट द एलिजिबल ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड वी आर पेइंग फॉर नथिंग। Look, whether you like it or not, I've been a political activist when I was young. That's what I'm saying, sir. That's what I'm saying. Look. And now I have come to this conclusion that this country is for these people now. We can't do anything. We are helpless. ये छोटा सा जो एक कोशिश हो रही है सुप्रीम कोर्ट की क्या सुप्रीम कोर्ट का काम था? ये सुप्रीम कोर्ट का काम है कि अस्पतालों को सही करे? बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि स्कूलों को सही करे? क्या सुप्रीम कोर्ट का काम है चोरों को पकड़े? ये काम रियासत के थे, रियासत से मराद है रियासती अदारों के थे। सो ट्रू। और वो तमाम रियासती अदारे उनमें वो दियों ज़दा हो गए और वो खुद या इस सारी की सारी लूटपाट में शरीक हो गए। हाँ। तो हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, ये चीज सवाल है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ कहा गया कि तुम जाओ रोटी कमाओ अपनी और वापस आके सो जाओ बस। और ये नारा शारा अभी देखो फ्रांस में क्या हुआ। हाँ, वहाँ पे बाशऊर लोग रहते थे। जी जी बिल्कुल। उनमें शऊर था। जब वहाँ पे पेट्रोल की कीमत बढ़ी, उन बाशऊर शहरियों ने रेजिस्ट किया, रेजिस्टेंस दी आगे सड़कों के ऊपर। एट वन स्टेज एक दिन वहाँ पे 4.25 लाख लोग सिर्फ पेरिस की गलियों में लड़ रहे थे। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इफ्तिखार साहब हमारे यहाँ तो मामला ये है कि हम लोगों को डिप्लॉय कर देते हैं, प्रोटेस्टर्स भी खरीद लेते हैं, जो बात कर रहे होते हैं उनको भी खरीद लेते हैं। ये जो सिस्टमैटिकली हमारे यहाँ एक क्राइम हो रहा है, सिस्टमैटिक क्राइम। ये क्राइम बहुत पहले शुरू हुआ था। ये क्राइम हुआ था 1980s में शुरू हुआ था और ये इसके फल है, उसकी समराज है। इसका कोई रिजल्ट ओरिएंटेड होगा ना इफ्तिखार साहब? होगा, इसका कोई नतीजा निकलेगा। अच्छा भी निकल सकता है, बुरा भी निकल सकता है। अपना रियासती इदारे मजबूत भी हो सकते हैं, वो अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, हम उनको रिवैम्प भी कर सकते हैं। ठीक है, सवाल है कि यही तो जंग जारी है सचिन मुल्क में। व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस कंट्री? आप मुझे बताएं कि एक शहर के अंदर इंक्रोचमेंट हुई, बिल्डिंगें गिर रही हैं, तो सियासी पार्टियां कह रही हैं हम इस इंक्रोचमेंट को गिराए जाने के खिलाफ है। हालांकि वो जिम्मेदार हैं उस तमाम इंक्रोचमेंट के, जब वो शहर के अंदर इक़्तिदार में थे
तो उनके आंखों के नीचे ही इंक्रोचमेंट शुरू हो रही थी। बिल्कुल ये गैर कानूनी काम शुरू हुआ, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उससे कब नहीं रोका, पहली ईंट जब लगाई गई तब नहीं रोका। असल इफ्तिखार साहब, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ, जिस शहर को, जिस सिंध को पानी के लिए जो सिंध बिलक रहा है, वहां पर उस सिंध का पानी काटकर, कराची का पानी काटकर बहरिया टाउन में कैसे पहुंचाया गया? दैट्स द क्वेश्चन। आई मीन, ये तो सिंपल जिसे कहते हैं वायलेशन है। ये तो अगर आप 1991 का वाटर रिकॉर्ड पढ़ें तो, और जरूर पढ़िएगा, वेरी इंटरेस्टिंग है कि सूबों के दरमियान जब पानी की तकसीम हुई जी सर, तो कराची को एज ए स्पेशल ट्रीट किया गया। ठीक है। जो वहाँ की आबादी थी तो उसको कहा गया कि पानी हम इसको इतना देते हैं। दैट इज 1991। ठीक है। अब 2018 में जाके वो पानी भी किसी को अगर आप चोरी का दे दें और उसको कहें जाओ अपनी बंजर जमीनों को आबाद करो, यहाँ से और माल कमाओ, इसमें और लूटमार करो और खुद क्लेम करो हम अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम ने हमें मुंतखब किया है, हमारी मर्जी जो चाहे हम करें। जनाब, अवाम के नुमाइंदे आप जरूर होंगे, लेकिन ये अख्तियार किसी ने नहीं दिया कि इस रियासत को आप अपने जागीर के तौर के ऊपर या अपनी जाती मलकियत के तौर पर या जाती जमीन के तौर पर चलाएं। और मैं तो डरता हूँ कि जनाब जो 1991 का वाटर रिकॉर्ड है उसमें जो पानी उसका मिला है, उसका कराची की पॉपुलेशन क्या थी और आज वो उस वार्ड में से भी पानी चोरी किया जा रहा है, तो कराची में होगा क्या होगा। लेकिन इफ्तिखार साहब, इसी बात के साथ, क्योंकि आगे ब्रेक है, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी, मुझे ये बताएं सर, क्या आप समझते हैं इफ्तिखार साहब कि ये सारे लोग ये आंसरेबल हैं, हु दे आर डूइंग द एडमिनिस्ट्रेशन, हु आर स्टिल इन द एडमिनिस्ट्रेशन, वेदर इट्स द चीफ मिनिस्टर, वेदर इट्स द गवर्नर्स, वेदर इट्स द अदर्स? मैं कहता हूँ एक क्लर्क से लेके एक चपरासी से लेके उस तक का चीफ मिनिस्टर जवाबदेह है। ओके, थैंक यू, बिल्कुल है। थैंक यू वेरी मच। इफ्तिखार अहमद साहब हमसे बात कर रहे थे एंड ही वाज वेरी मच जिसे कहते हैं ना प्रिसाइज अबाउट दैट के तमाम लोगों को जवाब देना होगा। बहरिया टाउन का ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स को ओ करते हुए और यकीनन उसको उस पर सरे तस्लीम खम करते हुए काम करना होगा, लेकिन ये सिर्फ वाजिबी से काम नहीं है। जैसे इफ्तिखार साहब ने कहा कि शायद बहुत सारे अजहार ये सोचे बैठे हैं कि सीजे चले जाएंगे और फाइल्स दब जाएंगी, तो क्या ऐसा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की आंखें मीडिया इसी तरह खोलता रहेगा। वेल, यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एपेक्स कमेटी के मामले पर भी बात करेंगे। एपेक्स कमेटी ने आज इजलास किया, इजलास में क्या फाइंडिंग्स रही हैं और अभी तक के लिए ग्राउंड रियलिटीज क्या है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक के दौरान सिद्रा कह रही थी कि आज वो ट्विटर पे भी कुछ चीजें देख रही हैं जो कि बहरिया टाउन के हवाले से चल रही थी। सिद्रा मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा वो कमेंट करें, फिर हम आगे एपेक्स मामले बात करेंगे। सना, मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ, मैंने ट्विटर पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट देखा कि जब पाकिस्तान अपनी तारीख में पहली दफा रईसों और अमीरों का प्रोटेस्ट देख रहा है। पहले उन्होंने गरीब किसानों, गरीब गोट वालों की जमीन कब्जा कर ली, उसको सेल कर दिया हैवी कीमत पे, और अब जब उनकी चोरी पे से पर्दा उठाया जा रहा है तो उनकी चीखें निकल रही हैं। लाइक क्रूजर्स में, बुलेट प्रूफ कार्स में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं जी हम प्रोटेस्ट करेंगे, जी हमें तनख्वाह नहीं मिली और हमारे घर में फाके हो रहे हैं। मैं ये तजाद जो है वो समझ नहीं पा रही कि किस तरह। बट आई थिंक द इंटरवेंशन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट इट मस्ट बी देयर, क्योंकि वो होना चाहिए। आई डोंट नो अबाउट द 18th अमेंडमेंट एंड अदर थिंग्स, बट जो एक फैक्चुअल चीज है जो कि सड़कों पर दिखाई दे रही है, वो तो बात होनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर, इफ ही इज इंटरेस्टेड फॉर टेकिंग दिस काइंड ऑफ? देखिए, प्राइम मिनिस्टर इज लुकिंग इनटू इट, लेकिन जब तक ये सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली देख रहा है तो फेडरल गवर्नमेंट विल गिव देम देयर ड्यू कोर्स एंड टाइम। ओके, अब हम बात कर लेते हैं वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के 23वें इजलास के मामले पर। आज ही कहा गया मुर्तजा वहाब साहब की जानिब से कि गवर्नर सिंध जो है वो एपेक्स कमेटी के मेंबर ही नहीं है, सो वो आते हैं नहीं आते, दैट्स नॉट द मैटर। हम जाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिवली उसको देख रहे हैं और सारी जगह पे चीफ मिनिस्टर्स ही देख रहे हैं। तो ये जो आपकी तरफ से गिला आ रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि गवर्नर को नहीं ऑन बोर्ड लिया जा रहा, इज दैट यू पीपल आर सेटिस्फाइड नाउ? नो सना, वी आर नॉट सेटिस्फाइड बिकॉज कराची में देखिए एपेक्स कमेटी का सबसे बड़ा मैंडेट किया है सूबे में अमन और अमान को बरकरार रखना। ठीक है। आप और मैं भी कहीं भी चले जाएं, किसी भी स्ट्रीट पे चला जाएं, कोई बैंक या सिक्योरिटी गार्ड के बगैर है, इसका मतलब है वो तहफ़्फ़ुज़ फील नहीं कर रहे। कोई स्कूल सिक्योरिटी गार्ड के बगैर है, किसी साइबर सर्वर का घर सिक्योरिटी गार्ड के बगैर है। सिंध हुकूमत कंप्लीटली फेल हो गई है अपने आपकी बात को 1 मिनट में रोक रही हूँ। आज अगर इस प्रोग्राम 7 से 8 सना हाशमी के साथ में सिंध हुकूमत को कोई भी
पार्टिसिपेंट, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, चाहे वो फंक्शनल्स का हो या दीगर उसके नुमाइंदगान हो, अगर वो कुछ करेंगे तो मैं उनकी तरफ से जवाब पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं दूंगी। मैं आपको रीजन बता दूं उसका कि कल से लेकर यह वक्त आ गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदगान, चाहे वो मुर्तजा वहाब हो, चाहे वो दीगर और लोग हो, किसी के पास नासिर हुसैन साहब हो, बहुत मैंने खुद पर्सनली कॉल किया नासिर साहब को, बट नो वन हैव द टाइम कि वो हमसे बात कर सके। तो अब जो भी मलबा होगा इसका जवाब आप जहां देना चाहें दे दीजिएगा। मैं यहाँ पे बहसियत एंकर ही बहरहाल बैठी हुई हूँ। वेल कंटिन्यू सिद्रा, क्या कहना चाहती है? मैं कहती कि देखिए सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में सिंध हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। आप ये देखिए आज भी 2015 में बनी थी एपेक्स कमेटी, ठीक है, आज 2018 के आखिरी महीने में बैठकर ये बात हो रही थी सेफ सिटी प्रोजेक्ट को रीलॉन्च किया जाएगा। ठीक है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जब रीलॉन्च हुआ था तो वो क्यों रुका? ठीक है, उसके अंदर की जो करप्शन है उसका ऑडिट हुआ क्या? नहीं, हर दफा क्यों रुक जाता है? बिल्कुल हर दफा इसलिए रुकता है क्योंकि जब टेंडर्स लीगलाइज नहीं होते, जब प्रोसीजर्स लीगलाइज नहीं होते, जब अपनों को फेवर दी जाती है, जब करप्शन उसके अंदर प्लान की जाती है, तो प्रोजेक्ट कैसे चलेंगे? इवन के आज भी आप किसी सिंध गवर्नमेंट के उसको जिम्मेदार से पूछेंगे जी टेंडर दिया किसको था, उनको कंपनी का नाम नहीं पता। दे सेड कि जी पता नहीं, वो कंपनी के गायब हो गए, ट्रैक नहीं हो रही। इस तरह की नेग्लिजेंस है किसके पैसे की? क्या ये बिलावल भुट्टो जरदारी का पैसे? ये हमारा आपका टैक्स पेयर्स मनी है। आपको पता है इस साल के जो 9 महीने का चीफ मिनिस्टर ने अक्टूबर में बजट पेश किया है 1.4 ट्रिलियन का, उसका 14% मोर देन 100 बिलियन इज रिजर्व फॉर दी होम मिनिस्ट्री। आज दिसंबर में भी कह रही थी अब कैमरे लगाएंगे, बजट अप्रूव्ड है अक्टूबर से, अभी तक क्यों, क्या प्रोसीजर है? कुछ अपडेट्स नहीं करते। नुसरत सैयद अब्बासी ने हमें ज्वाइन कर लिया टेलीफोन लाइन पर। नुसरत, हम ये सेफ सिटी पायलट प्रोजेक्ट हर दफा शुरू करते हैं, एपेक्स कमेटी के इजलास को आप कैसे देख रहे हैं? 30वां इजलास है और इसमें ये वही सारी तवातुर से बातें हो रही हैं जो हम शायद 22वें इजलास में भी सुन रहे थे। कोई किसी किस्म की कोई फाइंडिंग्स आपने जो है जॉ डाउन करना था मदारिस को, आपने वो तक नहीं किया, अभी तक उनको रेगुलराइज नहीं किया। हाउ यू सी अबाउट दिस एपेक्स कमेटी रिजल्ट्स? थैंक यू सो मच जी। देखिए जी, एपेक्स कमेटी के जो रिजल्ट है वो तो मेरे ख्याल में आप खुद समझ रही हैं कि क्या रिजल्ट निकले। अगर वो पढ़ाई जिस मकसद के लिए गई थी कमेटी, वो मकसद तो आज तक पूरा हुआ नहीं। अगर होता तो आज मेरे ख्याल में हम अमन अमान की एक अच्छी चीजों पर बात कर रहे होते कि अमन अमान बहुत अच्छा हो गया और उस पर बड़ा एपेक्स कमेटी का अमल दरामद है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जिसके रिजल्ट आप खुद देख रही हैं इस वक्त कराची से कश्मीर तक, यहाँ तो सिर्फ कराची वो इंसिडेंट सामने आते हैं जो मीडिया हाईलाइट करता है, ठीक है, वरना जो ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर पता नहीं लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है, वहां तक मीडिया अगर नहीं पहुंच पा रहा तो उनका क्या? तो हालात बहुत खराब है। आम बंदा हो निकल रहा है, कहने को तो बहुत ये है कि अमन अमान बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन किसी वक्त में हम बहुत खुश होते थे। और हकीकत भी है कि रेंजर्स का इसमें बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अगर रेंजर्स इसमें अपना काम ना करती तो शायद ऑब्वियसली बिल्कुल सिंध रेंजर्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब दूसरा जो अभी बात हो रही है सेफ सिटी की, जो अभी बात की हमारी बहन ने, और हकीकत है कि सेफ सिटी के हवाले से हम कब से चीखते आ रहे हैं। ये 30वां जनवरी आ गया पीपल्स पार्टी का और अभी तक ये लोग बैठे हुए सिर्फ बातें करते हैं। यकीन माने किसी भी गवर्नमेंट को 1 जनवरी 2 जनवरी जब दूसरा मिल जाए तो उनके लिए तो बड़ा लकीली हो जाता है कि चलो पहले जनवरी में हमसे जो काम नहीं हो सके हम दूसरे में कर लेंगे। इन्होंने तो दूसरा भी जाया कर दिया, तीसरा भी इनको मिल गया। मैं तो हैरान हूँ उन लोगों पर जिन्होंने इनको ये उठाकर प्लेट में रख के दे दिया है। तीसरी दफा सिंध गवर्नमेंट का जो इनको मिला है उसका तो अब ये है कि हालात इतने खराब हो चुके हैं, यकीन माने कि इनके लिए तो थर की माओं की बददुआएं बहुत हैं। घर की माएं जो जिस तरीके से, लेकिन उसमें मैंने अभी कहा जरूर था कि मैं उनकी तरफ से बात नहीं करूंगी, लेकिन क्वेश्चन बनता है। आपने बहुत अच्छा, सॉरी मैं आपको यहाँ बोल रही हूँ, इतना अच्छा लगा मुझे आपका ये बात कहना कि आप उनके डिफेंड में नहीं बोलेंगी। क्यों बोले आप? नहीं, इसलिए क्योंकि उनको खुद आना चाहिए। दैट्स आई एम सेइंग कि उनको खुद आना चाहिए। इनके पास भरमार है, आप इनके वो महकमे तो उठाकर देखें और उसमें इनकी मुशीरा फाइनेंस कभी फाइनेंस का इजलास हो जाता है, कभी बिलावल भुट्टो सरदारी साहब इजलास बुला लेते हैं, कभी कोर कमेटी का इजलास आ जाता है। दे आर नॉट आंसरेबल टू दोज पीपल हु मतलब उनको सुनना चाहते हैं, जो देने के लिए कोई आ रहा कि बात करने के लिए है नहीं। मैं और अगर सादिया या सिद्रा या और बहुत सी हमारी बहनें आकर उनको इस तरह डिफेंड करती हैं हमको, क्योंकि हमारे पास तो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। हम उनको ऐसा आईना दिखाते हैं कि ये लोग बोलने के लिए कुछ इनके पास है नहीं। हाँ, तहरीक इंसाफ के 100 दिनों पर बात करने के लिए इनके पास बहुत कुछ है।
अपने 10 साल का हिसाब नहीं दे पा रहे, 100 दिनों का हिसाब तो लेने के लिए बस चीखते चिल्लाते फिर रहे हर जगह। तो खुदा का खौफ करें। लेकिन हमें बहुत इत्मीनान है, हमें ये चीज बहुत अच्छे तरीके से नजर आ रही है कि करप्ट लोगों का अब एहतसाब होने लगा है और हम बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। And do you think, नुसरत, आप ये समझ रहे हैं कि that's the credit, ये जो आप कह रही हैं कि जाहिर है अब एहतसाब हो रहा है करप्ट लोगों का और होना चाहिए, इसमें तो दो राय नहीं है, लेकिन क्या आप समझती हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नोटिस की वजह से हो रहा है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 100 साल कारकर्दगी को भी आप उसी से जोड़ रही हैं? 100 साल नहीं, 100 दिन, 100 दिन की कारकर्दगी। वही। अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना एक मतलब सुप्रीम कोर्ट एक अलग इदारा है, कोर्ट जुडिशरी एक अलग अपना काम कर रही है जो उसको करना चाहिए। और यहाँ पर तहरीक इंसाफ का अपना एक हुकूमत है जो एग्जीक्यूटिव है जो अपना काम कर रही है। और लाजमी है, इतना गंद है, यकीन माने नून लीग की हुकूमत थी, फिर पीपल्स पार्टी हुकूमत, और इन लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बनाया है, अपने असासे बनाए। मुल्क का तो जो हशर किया है वो तो कोई मेरे ख्याल में मुल्क में या मुल्क से बाहर या आप खुद इस चीज की जस्टिफिकेशन दे सकते हैं कि भाई इन लोगों के दौरे हुकूमत में किस कदर गंद हुआ, क्या तबाही हुई है मुल्क की, किस तरीके से मुल्क हमारा परसेंटेज वाइज करप्ट ममालिक में बढ़ता चला गया। तो अब ठीक है, एक गवर्नमेंट आई है, उसको अगर हम थोड़ा टाइम दें, समझे, इनमें भी कुछ खामी है। ऐसा नहीं है कि ये भी 100% इनको हम कहेंगे, अब ये खुद भी कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि 100% हम लोग बिल्कुल ठीक है जी, हकीकत है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इनको भी समझने की जरूरत है और समझेंगे और आहिस्ता आहिस्ता उस चीज को ट्रैक पर ले आएंगे। बिल्कुल ठीक है। नुसरत, मुझे एक ब्रेक लेना है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी, हो सकता है ब्रेक के बाद मैं ना हूँ क्योंकि मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। ओके। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, यहाँ के तहरीक इंसाफ के जितने भी इस वक्त लीडर हैं या जो को चला रहे हैं, इमरान खान से लेकर नीचे तक, प्लीज तहम्मुल का मुजाहरा कीजिए। आप टॉलरेंस से अपना काम करें, खामोशी से, क्योंकि जो दो अलग पार्टियां हैं जो इस वक्त ऑपोजिशन में, पीपल्स पार्टी और नून लीग, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि किसी तरह ये कामयाब हो। तो आपने जो मंशूर लेकर आए हैं, प्लीज उस पर रहें और अब इस मुल्क में उस मंशूर के तहत काम करें। इंशाल्लाह ताला थिंग्स विल बी ऑन द राइट ट्रैक। वेल, थैंक यू वेरी मच। नुसरत सहर अब्बासी कह रही हैं कि हमें ब्रेक के बाद नहीं ज्वाइन करेंगे, लेकिन स्ट्रीट क्राइम के लिए कानूनी इस्लाहात जो हैं वो तब्दील करेंगे या उसमें बेटरमेंट लाना चाहती है सिंध हुकूमत, जो कि एक अच्छा शगुन है। इस पर जरूर बात करेंगे। एक ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद एपेक्स कमेटी के मामला पर बात करेंगे और रिपोर्टर से भी इंसाइट लेंगे कि आज और किन किन उमूर पर एपेक्स में बात हुई है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से जो कानूनी इस्लाहात की बात की गई है आज एपेक्स कमेटी के इजलास में, लेकिन मजीद क्या डिटेलिंग रही है, साइबर क्राइम के हवाले से भी बात हुई है। आईजी साहब भी वहां मौजूद थे, को कमांडर भी मौजूद थे, तो फयाज कुरैशी हमारे नुमाइंदे, जरा उनसे डिटेलिंग ले लेते हैं एपेक्स कमेटी के इजलास की। फयाज, आज हमने देखा कि 23वां इजलास था, क्या ऐसी कोर चीजें थी जिनको हाईलाइट किया गया है? मदारिस की रजिस्ट्रेशन की एक दफा हमने फिर बात सुनी, फिर हमने सेफ सिटी कैमरास के हवाले से भी बात सुन ली दोबारा, और मजीद क्या डिटेलिंग है एपेक्स की? देखिए जी सुना, आज जो अपेक्स कमेटी का इजलास था, सिंध हुकूमत ने जिस नई हुक्मरानी के बाद मौजूदा यकीनन कंटिन्यूशन है, तो उन्होंने जब भी अपनी दूसरी मुद्दत शुरू की है तो ये अपेक्स का उनके ज़ेरे जो असर है वज़ीर आज़म सैयद मुराद अली शाह, ये दूसरा इजलास था और ये मजमूई तौर पर 23वां इजलास था। इस इजलास में जहां गुज़िश्ता इजलासों की मंजूरी दी गई, वहां पर बहुत ही अहम फैसले किए गए। अगर फैसले के तनाज़ुर को देखा जाए तो हालिया दिनों में 3 हफ्ते कबल से कराची में मुसलसल हफ्तावार धमाका, क्रैकर धमाका, कॉन्सर्ट पर हमला, इस तरह की जो सूरताल जो पेश जो सामने आई थी दहशतगर्दी के हवाले से, तो उस पर सियासी और अस्करी जो क़यादत थी उसको सर जोड़कर बैठने पर मजबूर कर दिया, और न सिर्फ मजबूर कर दिया बल्कि इंतहाई सख्त फैसले करने के हवाले से भी पेशरफ्त हुई। अच्छा, ये वाला जो फयाज, ये वाला जो एक एलिमेंट है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने के लिए उनकी सजाओं पे जो है उसमें तरमीम की जा रही है। बिल्कुल, देखे ना, जहाँ
क्राइम के हवाले से वो सर जोड़ कर बैठे हैं, वहाँ स्ट्रीट क्राइम और दहशतगर्दी के जो असरात हैं उसके हवाले से भी पेशरफ्त हुई है। स्ट्रीट क्राइम को भी बिल्कुल बारीकी से देखा गया है और उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक हिस्सा वो है जो स्ट्रीट क्राइम में छीनातानी होती है, मोबाइल छीनी जाती है। दूसरा ये होता है कि असले के तौर पर जो छीनातानी होती है स्ट्रीट क्राइम में, उसको अलहदा किया गया। उस हवाले से भी नई कानून साजी के हवाले से पेशरफ्त हुई, उस पर भी कानून तैयार कर लिया गया। आने वाले इजलासों में इसकी मंजूरी होगी तो जो असले के इस्तेमाल होगा, जो असले के तौर पर स्ट्रीट क्राइम होगा, उसको भी दहशतगर्दी के जिम्मे में लिया जाएगा और उनसे जो मुलव्वस अफराद होंगे उनको दहशतगर्दी एक्ट के तहत जो है वो अदालतों में ले जाया जाएगा। साइबर क्राइम के हवाले से एफआईआर, साइबर क्राइम के हवाले से क्या था सर? साइबर क्राइम के हवाले से दो तरह की पेशरफ्ती है। एक तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट था जिसमें कैमरों की तरतीब थी, जो पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो हवाले से जो फैसला किया था उसमें तब्दीली की गई है। उसमें कोर कमांडर ने एतराज़ात रखे थे कि सेफ सिटी का जो मंसूबा है उसमें और खासतौर पर साइबर जो क्राइम है उसमें जो इस तरह की आज़ादी से किसी को मुदाखलत का अख्तियार नहीं होना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बजाय अगर उसको अपने कहीं महफूज रखा जाए और उस पर पेशरफ्त की जाए तो बेहतर नताइज बरामद हो सकते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी के खर्चात में किसी की शमूलियत, प्राइवेट लोगों की शमूलियत जो है वो मुनासिब नहीं थी। तो उस हवाले से पेशरफ्त करते हुए इस बात का आगाज किया जा रहा है। ये तजवीज दी गई कोर कमांडर की जानिब से पाक फौज की तरफ भी एक साइबर क्राइम के हवाले से सर्किल है, तो उससे क्यों ना मदद दी जाए। तो उस पर भी अपने फैसले किए गए और कोर कमांडर की मुशावरत के बाद पाक आर्मी के सरबराह से भी इस हवाले से रिव्यू किया जाएगा, दरख्वास्त की जाएगी कि इस हवाले से सिंध हुकूमत की I can see the whole details about that. Well, thank you very much फयाज फॉर आपने बताया कि आर्मी चीफ को दरख्वास्त दी जाएगी कि वो फौज की साइबर सिक्योरिटी विंग से सिंध हुकूमत को मदद फराहम करे, which is I mean very much a good idea in fact. सीधा ये चीज मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन का जो मामला था, ये पहली दफा तो बात सामने नहीं आई है। फिर हम जब अच्छे पढ़े लिखे या जिसको आप कहते हैं मॉडर्नाइज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जब उनकी बात करते हैं तो वहां पे भी हमने हालात देखे हैं अपने माजी में कि क्या क्या नताइज इसके निकले। व्हाट अबाउट द रजिस्ट्रेशन वाला मामला, हमने ये अभी तक क्यों चॉक डाउन नहीं किया? ये हर दफा टेबल टॉक पे तो आता है लेकिन इसको अभी तक इसकी कोई फिजिबिलिटी नहीं बनी है। देखिए सर, इसकी सबसे बड़ी जो रीजन नजर आती है वो सिंध हुकूमत की इनएफिशिएंसी नजर आती है। आप स्कूल्स को देखें, इस शहर में जो सबसे बड़ा सिटी है पूरे सूबे का, दारुल खिलाफा है, आप यहाँ का हाल देखें, यहाँ पे तो प्राइवेट स्कूल्स प्रॉपर्ली रजिस्टर्ड नहीं है। यहाँ पे जितने ट्यूशन सेंटर्स गलियों में चल रहे हैं उसमें यंगस्टर्स हैं, उनको क्या बताया जा रहा है, क्या बात उनसे डिस्कस की जा रही है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। किसी ट्यूशन सेंटर, इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, कोई चीज रजिस्टर्ड नहीं है। मदारिस तो फिर बहुत आपकी कहना चाहिए कि अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, उन पे जरूर होना चाहिए। मेरी पर्सनल, हमारी पार्टी की राय है कि हर इदारा जहां पे पब्लिक कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश हो रहा है वो रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए। करिकुलम क्या है वो पूरा गवर्नमेंट के साथ शेयर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारी नस्ल की बात है, ये हमारी पूरी जनरेशन की बात है। दिस इज नॉट ओनली फॉर द मदारिस, इट्स ऑल अबाउट जो भी इंस्टीट्यूशंस है, बिकॉज सिक्योरिटी कंसर्न है ना। अब हम ये इस वक्त नहीं कह सकते कि एक मदरसे में ही ब्रेन वॉशिंग की जारी हो सकता है, इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में भी हो रही हो, लेकिन कोई सोच ही नहीं रहा कि जी उसकी रेगुलेशन क्या होनी चाहिए, उसके अंदर कौन लोग पढ़ा रहे हैं। अच्छा, फ्रेंडली तौर मैं ऐसे पूछना चाहती हूँ, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ एन आइडिया व्हिच काइंड ऑफ द लेजिस्लेशन इन दिस रिगार्ड क्या हो सकती है इन असेंबली, किस तरह इसको आप परस्यू करेंगे? देखिए सर, आज हमारी असेंबलीज में ना बहुत अच्छी लेजिस्लेशन ऑलरेडी हुई भी है। ठीक है, इशू क्या है लेजिस्लेशन की इम्प्लीमेंटेशन का। लेजिस्लेशन इम्प्लीमेंट नहीं की जाती। पिछले 5 साल में 85% ऑफ द लेजिस्लेशन जो सिंध असेंबली में हुई है उसके रूल्स ऑफ बिजनेस ही नहीं बनाए गए अभी तक। 85% रूल्स ऑफ बिजनेस ही नहीं है तो क्यों बनाई थी वो चीजें? बस वो एक पॉलिटिकल आई वॉश होता है कि जी हमने ये चीज पास कर दी, हमने ये चीज पास कर दी। So what you are doing, because you are in the opposition in this assembly, how you are protesting on these things? and अगर आप 85% की सबसे पहले हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी आज भी प्रेस टॉक हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की, हमारे पार्लियामेंटेरियंस की, हमारे ऑपोजिशन लीडर ने लीड की कि जी आप स्टैंडिंग कमेटीज बनाएं। ये चीजें हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे नहीं कर सकते, दिस इज स्टैंडिंग कमेटी का डिपार्टमेंट है। अभी तक 3 महीने गुजर गए, स्टैंडिंग कमेटी की एक मीटिंग कॉल नहीं कर रहे, वो बनाने के लिए नहीं कर रहे से चीफ मिनिस्टर साहब ऑपोजिशन लीडर को टाइम देने के लिए एग्री नहीं है। बिल्कुल, वैसे बता भी रहे क्या आप लोग? नहीं, इमरान खान साहब की कुछ इट्स जस्ट अ र्यूमर। अच्छा, ओके। खुर्रम शेख जमान नहीं आ रहे? नहीं, खुर्रम शेख जमान सर्विंग एज अ कराची प्रेसिडेंट। ओके, तो वो खुद इटसेल्फ इतना बड़ा टास्क है, बिकॉज़ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस एज वेल, तो वो इटसेल्फ इतना बड़ा टास्क है। अच्छा, ओके। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं इसी के साथ पूछना चाह रही हूँ आपको कि इस अभी जो हालिया हमने देखे हैं मामलात अमन अमान के
किसी हद तक हमने देखा कि उसको क्वेश्चन किया गया, कायदाबाद का मामला हुआ, वहाँ पे क्रैकर हमला हुआ, उसके बाद फिर चीनी काउंसलेट पर हुआ, और फिर हमने मिलाद की एक महफिल पे भी देखा। आप देख रही हैं कि क्या इस तरह कोई ग्रेटिट्यूड बनाने की कोशिश की जा रही है लोगों के दरमियान, जो एक फिजा कायम हो गई कि अमन अमान शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कराची में और बहुत हद तक अभी भी है, तो उसको थोड़ा टर्मोइल की तरफ। सना देखिए, इट्स एन अनफॉर्चुनेट कि हमें पाकिस्तान में इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों तरह के थ्रेट्स हैं, ठीक है। इट इज नॉट ओनली अबाउट द नेग्लिजेंस ऑफ गवर्नमेंट, देयर आर अदर इश्यूज एज वेल जो पाकिस्तान इस वक्त जिनको फेस कर रहा है। लेकिन डेफिनेटली जिम्मेदारी हमारे इदारों की है, बजट्स अप्रूव्ड हैं, नफरी आपके पास है, सिंध में आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, फिर इशू क्यों है, क्यों हम लॉ एंड ऑर्डर को कोप अप नहीं कर पा रहे। आपको मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 30 सेकंड लेके परसों संडे को हमने विजिट किया डिस्ट्रिक्ट सुजावल का। आई सेंट अ लेटर टू द अथॉरिटीज टुडे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सुजावल का जो मेन पुलिस थाना था 1922 की बिल्डिंग है उसकी, ठीक है, 1922 की। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा ये आप खुद अज्यूम कर सकती हैं। आपको पता है जब हम वहाँ गए तो उस वक्त बजे थे 11:25 दिन के, ठीक है, और वहां पर एक पुलिस वाला भी मौजूद नहीं था इन यूनिफॉर्म। तो कहाँ थे सारे? सब आउट ऑफ पुलिस स्टेशन, मतलब दफ्तर में ही नहीं थे, अपने बैठे हुए नहीं थे। एक लॉकअप था खाली। अच्छा। उनके पास कोई ड्यूटी रोस्टर भी नहीं था कि इस वक्त किसकी ड्यूटी है। उनके पास ये नहीं लिखा हुआ था कि आखिरी दफा कौन बंदा लॉकअप में था। तो ये तो हाल है ऑन ग्राउंड। हम मीटिंग्स में बात करते हैं जी हम ये कर लेंगे, हम होगा इम्प्लीमेंट। देखिए ऑडिट किसी चीज के नहीं करती सिंध हुकूमत, किसी चीज का ऑडिट नहीं होता। इनके अपने आईजीपी की रिपोर्ट थी कि जी क्रिमिनल्स तो जो सिंध पुलिस में भर्ती हुए हैं, ऑडिट नहीं हुआ उस रिपोर्ट का, किसी चीज का ऑडिट नहीं होता, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ओके आप ये समझ रहे हैं कि ये फाइंडिंग्स जो अभी आपने मुझे सजावल की बताई हैं, वेल इट्स नॉट शॉकिंग फॉर मी बट आई थिंक फॉर द अदर्स एज वेल होगा कि वो भी सोचोगे हाँ ये तो ऐसे ही चल रहा है सिस्टम। आप लोग इन चीजों को जैसे कहते हैं फुटमार्क्स बनाकर आगे इनके साथ कोई डायलॉग, कोई मीटिंग्स या कंडक्शंस कुछ करना चाह रहे हैं? देखिए हमने इनको इमीडिएटली जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट हुए थे, हमने उनको कहा कि देखिए हमारे पास पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सक्सेस मॉडल्स हैं, इसमें केपी पुलिस का एक अप टू सम मार्क इट्स अ सक्सेस मॉडल। आप उसको हम आपके साथ कॉपरेट करने के लिए एग्री हैं, बट किसी लेवल पे भी सिंध हुकूमत जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच लेके नहीं आती कि हमने सिंध को डेवलप करना है। एवरीथिंग इज पॉलिटिसाइज्ड। वो कहते हैं जी अगर हमने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किसी चीज पर डिस्कशन कर ली तो शायद हमारी कमजोरी होगी। भाई सिंध का हाल देखें, हम आज हर इंडेक्स में पीछे हैं। हम एजुकेशन इंडेक्स में फाटा के बाद हैं, लेकिन फाटा वर्ल्ड वार्डन के बाद, हम उसके बाद आते हैं आखिरी नंबर पे एजुकेशन इंडेक्स में। आप हेल्थ का इंडेक्स देखें, डिस्ट्रिक्ट सुजावल के मेन हॉस्पिटल 52 बेडेड हॉस्पिटल, 39 डॉक्टर्स के पास एक ईसीजी मशीन थी। और अगर मैं अपने मोबाइल पे आपको उसकी तस्वीर दिखाऊं तो आपको लगेगा शायद ये 20 साल पहले कभी इस्तेमाल होगी। जंग आलूद ईसीजी मशीन थी। जभी तो थैंक यू वेरी मच सिंध गवर्नमेंट के इतनी खूबसूरती के साथ आप हुकूमत कर रहे हैं, और जब आपसे जवाब मांगने के लिए आप लोगों को बुलाया जाता है तो आपके पास वक्त नहीं होता, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। लेकिन मुझे उम्मीद और यकीन है कि शायद ये मामला जूं के तूं ही रहेंगे, क्योंकि जिनका काम है इस पर आवाज उठाना, इस पर काम करना एडमिनिस्ट्रेटिवली, वो कहीं बहुत किसी और शायद तानो बानों में बैठे हुए हैं या कुछ और सोच बैठे हैं कि ये शायद खुद ब खुद हल हो जाएगा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के मामला हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह से ऑर्डर्स पास कर रही है उससे बहरहाल कभी उम्मीद बन चुकी है कि ये मामला बेहतर होकर ही रहेंगे। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।